15 अगस्त से 24 घंटे पहले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और झुंझलाते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी 6-7 महीने के प्रधानमंत्री हैं। क्या गजब है, यही सच है क्या? आखिर कांग्रेसियों को ऐसा क्यों लगता है और वे बार बार ये कहते हैं कि मोदी कुछ ही समय के मेहमान हैं? कुछ लोग तो कहने लगे हैं कि क्या लाल किले से मोदी का ये आखिरी भाषण था? तो क्या मोदी रिटायर होने वाले हैं? सितंबर महीने में 75 साल के होने जा रहे मोदी क्या इतनी आसानी से सत्ता छोड़ देंगे? जिस व्यक्ति ने सत्ता के लिए क्या कुछ नहीं किया और लगातार करते जा रहे हैं, क्या वो इतनी आसानी से सत्ता छोड़ देंगे? दरअसल लाल किले से मोदी के भाषण के बाद ये साफ हो गया कि हुजूर बहुत प्रेशर में है। आरएसएस का प्रेशर अब देश की जनता ने देख लिया है। तभी तो 2025 के लाल किले की प्राचीर से मोदी ने आरएसएस का ढोल पीटा, खुलकर तारीफ की और उसे दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ करार दिया। तो क्या ये आरएसएस को मनाने की मोदी की आखिरी कोशिश थी? क्योंकि अभी भी बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना नहीं गया और 4 दिन पहले ही भागवत ने कह दिया था कि रोटी, कपड़ा और मकान इस देश में गरीबों के बस की बात नहीं है। तो क्या लाल किले से आरएसएस की तारीफ मोदी का ये संदेश था कि देखिए, जो कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सका वो मैंने कर दिया? और इस कोशिश में मोदी ने भारत की आजादी की लड़ाई, संविधान, उसकी धर्मनिरपेक्षता का बंटाधार कर दिया। मोदी ने आरएसएस को दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ करार दिया, मगर यह कोई एनजीओ नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप्रदायिक, नफरती और हिंदू मुस्लिम करने वाला संगठन है, जो बिना रजिस्ट्रेशन, बिना टैक्स और लोगों को आपस में लड़ाने की साजिश रचने वाला पॉलिटिकल काम करता है। ये बात एक बार नहीं, हजारों बार कही जा चुकी है। इसके तमाम प्रमाण प्रस्तुत किए जा चुके हैं। कांग्रेस लगातार इस तरह के आरोप लगाती है। और याद रखिए कि लाल किला बीजेपी की रैली मंच नहीं है, ये भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक है, आजादी का प्रतीक है। जहां खड़े होकर प्रधानमंत्री को 140 करोड़ भारतीयों के लिए बोलना चाहिए था, न कि अपनी पार्टी के मात्र संगठन का प्रचार करना चाहिए था। लेकिन मोदी तो आरएसएस के ही प्रचारक ठहरे और उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री 15 अगस्त के भाषण को आरएसएस का अखाड़ा बना दिया। यह सीधे सीधे संविधान पर हमला है और भारत की धर्मनिरपेक्ष आत्मा पर चोट था। नॉन बायोलॉजिकल प्रचारक ने कहा कि देश को आरएसएस के 100 साल पर गर्व है। किस बात का गर्व है? उस संगठन पर जिसने आजादी की लड़ाई में नाखून तक नहीं कटाया, जिसके आनुषंगिक संगठनों ने इस देश में नफरत फैलाई, मंदिर मस्जिद की राजनीति की, बाबरी को ढहा दिया, जबरन वहां दूसरा निर्माण करवाया और अब हर मस्जिद पर दावा ठोक रहे हैं। इन्हीं के नफरती छर्रों ने सड़कों पर लोगों को पीट पीट कर मार डाला है। इनके नेता संविधान बदलने की मांग करते हैं, धर्मनिरपेक्षता को खत्म करने की बात करते हैं। आरएसएस ने अपनी शाखाओं और स्कूलों के जरिए लाखों बच्चों के दिमागों में जहर भरा है। इसका सांस्कृतिक संगठन शिक्षा, संस्कृति, उत्थान, न्यास स्कूलों और विश्वविद्यालयों में घुसपैठ कर रहा है। यह वही संगठन है जिसने कोच्चि में विकसित भारत के नाम पर सिख धर्म को हिंदू धर्म का हिस्सा बताने की कोशिश की। आरएसएस का दावा है कि वो चरित्र निर्माण करता है, लेकिन सच यह है कि वो नफरत का पाठ पढ़ाता है और इसके प्रचारक हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख, हिंदू ईसाई के बीच नफरत पैदा करने का काम करते हैं और फिर सांप्रदायिक दंगे, लिंचिंग और सामाजिक तनाव पैदा होता है। संभल का दंगा इस बात का ताजा सबूत है, सबसे ताजा। महामानव से सवाल है कि क्या आरएसएस ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया? क्या इसका कोई सबूत है आपके पास? क्या इसका कोई प्रचारक जेल गया? सीधा जवाब है नहीं। यानी जब गांधी, नेहरू, पटेल और भगत सिंह अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे, आरएसएस के नेता हेगड़ेवार, गोलवलकर और सावरकर ब्रिटिश हुकूमत की चापलूसी में मशगूल थे। गांधी और कांग्रेस अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे थे। आरएसएस ने लोगों से अंग्रेजों की फौज में भर्ती होने की वकालत की। गोलवलकर ने लिखा कि हिंदुओं को राष्ट्रीय हित के लिए ब्रिटिश सेना में शामिल होना चाहिए। यह वही संगठन है जिसने आजादी की लड़ाई को फालतू करार दिया था और आज नरेंद्र मोदी उसी संगठन को लाल किले से सलाम कर रहे हैं। यह आजादी के नायकों का अपमान नहीं तो क्या है? सावरकर ने तो अंग्रेजों से माफी तक मांगी और एक बार नहीं, कम से कम 5 बार कहा जाता है। कुछ लोग तो इसे 7 बार और कुछ लोग 11 बार कहते हैं, यानी माफी मांगने का रिकॉर्ड। और जब 15 अगस्त को जनता के पैसे से चलने वाले पेट्रोलियम मंत्री ने बधाई संदेश दिया तो सावरकर को गांधी के ऊपर करार दिया। इस तस्वीर में देख लीजिए, क्या यह देश का अपमान नहीं है? क्या यह गांधी का अपमान नहीं है? आखिर किस मुंह से मोदी महात्मा के सामने सिर नवाते हैं, पीठ घुमाते ही छुरा भोंक देते हैं? मोदी को पता है कि 1947 में जब तिरंगा लहराया तो आरएसएस ने उससे अपनाने से इनकार कर दिया। साल 2002 तक उसने अपने मुख्यालय पर तिरंगा को नहीं लहरने दिया और आज उसी संगठन को मोदी देश का गर्व बता रहे हैं। ये गर्व नहीं बल्कि शर्म की बात होनी चाहिए। हर घर तिरंगा अभियान चला रहे हैं क्योंकि जनता की आंखों में धूल जो झोंकना है। यह आरएसएस ही था जिसकी विचारधारा ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी और सरदार पटेल के लेटर इस बात के सबूत हैं। मोदी को पढ़ लेना चाहिए कि सरदार पटेल ने क्या लिखा था। और उसी संगठन और पार्टी के नेता उमा भारती ने कहा कि गोडसे ने जो पाप किया था वो आतंकवाद से भी बड़ा है। आतंकवाद जैसा छोटा शब्द बोल के उसको हम हल्का नहीं कर सकते। उसने एक सपने की हत्या की क्योंकि गांधी एक व्यक्ति नहीं, एक विचार थे। गांधी
ने भारत का सपना देखा था, एक ऐसे भारत का जो आत्मनिर्भर होगा। यानी वो गोडसे जो आरएसएस की विचारधारा का था, उसने गांधी की नहीं बल्कि एक विचार की हत्या की, और मोदी ने उसी आरएसएस को लाल किले से सलाम ठोका है जिसके विचारों ने गांधी की हत्या की। मतलब एक तरफ राजघाट पर गांधी को नमन और दूसरी तरफ लाल किले से उस आरएसएस की तारीफ जिससे सावरकर और गोडसे का संबंध था। खुद आरएसएस पर गांधी की हत्या का आरोप लगा था, और आज हुजूर कह रहे हैं कि आरएसएस पर देश को गर्व है। यह महामानव का दोहरा चरित्र है। आरएसएस का मकसद भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है जहां गैर हिंदू दोयम दर्जे के नागरिक होंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर हैरान थे कि सावरकर और जिन्ना टू नेशन थ्योरी में इन दोनों में कोई अंतर नहीं था, और उन्होंने खुलकर लिखा कि भारत अगर हिंदू राष्ट्र बना तो यह सबसे बुरा होगा, क्योंकि आरएसएस की विचारधारा वही है, भारत को एक संकीर्ण सांप्रदायिक देश में बदलना जहां संविधान की जगह मनुस्मृति से कानून चले और बराबरी की जगह ऊंच नीच का जंगल राज हो। आरएसएस ने हिंदू धर्म की उदारता और विविधता को एक हिंसक सुप्रीमिस्टिक विचारधारा में बदल दिया है। ये लोग उस हिंदू धर्म की बात नहीं करते जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। ये वो हिंदू धर्म नहीं जिसकी विरासत को विवेकानंद और गांधी ने दुनिया को दिखाया। ये एक ऐसे हिंदुत्व की बात करते हैं जो नफरत, हिंसा और भेदभाव पर टिका है। इसलिए आरएसएस का इतिहास सांप्रदायिक हिंसा से भरा हुआ है। और अभी हाल ही में पिछले दिनों हमने ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया था, किस तरीके से 25 साल तक आरएसएस जैसे संगठनों में काम कर चुके व्यक्ति ने खुलासा किया कि इस देश में साल 2003 से लेकर 2008 के बीच जितने भी बम ब्लास्ट हुए, लोगों की हत्याएं हुई, उस बम ब्लास्ट में वो सब आरएसएस ने करवाया था। 1948 में गांधी हत्या के बाद, 1975 में इमरजेंसी के दौरान और 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद पिछली सरकारों ने 3 बार इस पर बैन लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आरोप है कि बीजेपी और आरएसएस राष्ट्रीय नायकों के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। वो सरदार पटेल को अपना बताते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि सरदार पटेल नहीं 1948 में आरएसएस पर बैन लगाया था, और पटेल ने 14 अक्टूबर 1949 को कहा था कि यह संविधान सांप्रदायिक आधार पर कभी नहीं बदला जाएगा। फिर भी यह नफरती संगठन आज देश की सत्ता को कंट्रोल कर रहा है। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने इसके कारणों की पड़ताल की और कह रहे हैं कि गांधी जी ने गलत किया। अगर वे सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बना देते तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। जानते हैं क्यों? क्योंकि सरदार पटेल गांधी की हत्या के लिए आरएसएस को जिम्मेदार मानते थे, उस पर बैन लगाया था। क्योंकि नेहरू लोकतांत्रिक थे, उन्होंने आरएसएस को बैन से मुक्त कर दिया, ज्यादा लोकतांत्रिक थे। और इसलिए आज नरेंद्र मोदी लाल किले पर चढ़ के भाषण दे रहे हैं, भसड़िया रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार दयाशंकर मिश्र ने लिखा कि लाल किले से पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने आरएसएस का गुणगान किया है। गांधी को प्रणाम करने के बाद उसी संगठन की तारीफ जिसके विचारधारा ने गांधी की हत्या करवाई। यह हिंदू राष्ट्र की ओर सबसे स्पष्ट घोषणा है। कोई अखबार इस पर संपादकीय नहीं लिखता, कोई टीवी एंकर इस पर सवाल नहीं उठाता, क्योंकि वो आरएसएस के इशारे पर नाच रहे हैं। आरएसएस के एजेंडे को ऐसे समझिए कि इसके नेता दत्तात्रेय होसबोले ने इसी 2025 में कहा था कि संविधान की प्रस्तावना से सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द हटा देना चाहिए। मगर यह कोई नई बात नहीं है। आरएसएस शुरू से ही संविधान विरोधी रहा है। 1949 में इसके मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने लिखा कि संविधान पश्चिमी देशों के संविधान की नकल है, संविधान की जगह मनुस्मृति को अपनाना चाहिए। होसबोले का दावा था कि ये शब्द इमरजेंसी में जोड़े गए, ये अंबेडकर के संविधान में नहीं थे, मगर ये सरासर झूठ है। सुप्रीम कोर्ट ने 25 नवंबर 2024 को साफ कहा कि सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द पूरी तरह से वैध हैं। अनुच्छेद 25 में भी सेक्युलर शब्द का जिक्र है। फिर भी आरएसएस और बीजेपी इसे हटाने की साजिश करते हैं, क्योंकि वे संविधान बदलना चाहते हैं और यह शब्द उनके हिंदू राष्ट्र के एजेंडे का रोड़ा है। 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान इन शब्दों को जोड़कर संविधान को नई ताकत दी। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे हरीश खरे ने लिखा कि इमरजेंसी का असली सच ये है कि जयप्रकाश नारायण की नादानी ने आरएसएस को नई ताकत दी। जेपी ने आरएसएस को अपनी संपूर्ण क्रांति में शामिल कर लिया। नतीजा, आरएसएस ने जेपी के आंदोलन पर कब्जा कर लिया। जेपी ने सोचा कि वो आरएसएस को सेक्युलर बना देंगे, लेकिन नागपुर के चतुर लोग उनकी नादानी पर हंस रहे थे। इमरजेंसी के बाद आरएसएस ने जनता पार्टी के जरिए सत्ता में घुसपैठ की। आज वही आरएसएस देश की सत्ता को कंट्रोल कर रहा है। जेपी का सपना टूट गया, लेकिन आरएसएस का सपना सच होने की कगार पर पहुंच गया। आज उसी आरएसएस का सरसंघ चालक मोहन भागवत Z+ सिक्योरिटी के साथ विज्ञान भवन में प्रवचन देता है। दूरदर्शन पर उसका नफरती भाषण लाइव दिखाया जाता है। यह आजाद भारत की त्रासदी है कि एक संगठन जिसने गांधी की हत्या का माहौल बनाया, आज सत्ता के शीर्ष पर बैठा है। इतिहास जब भी मोदी सत्ता के 11 सालों का मूल्यांकन करेगा, जेपी को उनकी नादानी के लिए माफ नहीं करेगा। संघ के प्रचारक ने लाल किले से आरएसएस को दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ करार दिया। तो सवाल यह है कि दुनिया के सबसे बड़े एनजीओ के
फंड का सोर्स क्या है, उसके खर्चे क्या हैं, आरएसएस को अरबों रुपए कहां से मिलते हैं। एक संगठन जो टैक्स नहीं देता, न तो रजिस्टर्ड है, इतना पैसा कहां से आता है, कहां जाता है? क्या ये पैसा सत्ता खरीदने के लिए है? क्या ये नफरत फैलाने के लिए है? इन सवालों का जवाब न मोदी के पास है और न संघ के पास, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी सच्चाई से डरते हैं। होना तो ये चाहिए था कि जब भी सरकार बदले आरएसएस की जांच होनी चाहिए, उसके फंड की जांच होनी चाहिए, उसके नेताओं के कनेक्शन की जांच होनी चाहिए। मोदी सत्ता के दौर में मोहन भागवत को मिली सुरक्षा की भी जांच होनी चाहिए। किस बात की सुरक्षा? आखिर एक व्यक्ति की सुरक्षा के ऊपर पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है, ये देश को पता तो चलना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष को लेकर आए दिन सवाल उठते हैं कि वो जिन मुद्दों को उठा रहे हैं उसके लिए उनके खिलाफ साजिशें हो सकती हैं, उनकी जान को खतरा हो सकता है, उनकी सुरक्षा छीन ली जाती है, लेकिन आरएसएस के मुखिया को सुरक्षा, वो भी अपनी सत्ता में। ये देश को पता चलना चाहिए कि आखिर करोड़ों रुपया उन पर क्यों फूंका जा रहा है। मोदी जिस संगठन को देश का गर्व बता रहे हैं उसका हाल पंजाब में देखिए। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कर्मजीत सिंह ने कोच्चि में आरएसएस के कार्यक्रम में मोहन भागवत को अपनी योजनाएं बताई। उन्होंने ऋग्वेद को गुरु नानक की शिक्षाओं से जोड़ने की बात की। सिख समुदाय ने इसका कड़ा विरोध किया। एसजीपीसी ने उन्हें तख्त साहिब के जत्थेदार के नियम बनाने वाली समिति से हटा दिया। कांग्रेस विधायक प्रगट सिंह ने एक्स पर लिखा कि आप सरकार ने आरएसएस को पंजाब की शिक्षा पर कब्जा करने की छूट दे दी है। सिख समुदाय का डर जायज है। आरएसएस सिख धर्म को हिंदू धर्म का हिस्सा बताकर उसकी पहचान मिटाने की कोशिश कर रहा है। यह आरएसएस का पुराना खेल है। विविधता को कुचल दो, एक रूपता थोप दो, मगर न्यायपालिका पर तो आरएसएस का कंट्रोल साफ साफ दिखता है। जज और वकील सीधे तौर पर आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। लॉ मिनिस्टर हिंदुत्ववादी संगठनों के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं और जज रिटायर होने के बाद कहते हैं कि वे आजीवन आरएसएस के लिए काम करते रहे हैं, आगे भी जब जरूरत पड़ेगी हाजिर रहेंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को जमानत देने से इनकार कर दिया क्योंकि उनके कार्टून से कथित तौर पर मोदी और आरएसएस का अपमान हुआ था। कोर्ट ने कहा कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग है। सवाल यह है कि क्या कार्टून बनाना अपराध है? क्या आरएसएस की आलोचना करना गुनाह है? जस्टिस सुबोध अभयंकर ने कहा कि मालवीय का कार्टून दुर्भावनापूर्ण था, मगर यह वही न्यायपालिका है जो संविधान की रक्षा की शपथ लेती है लेकिन आरएसएस के आगे सरेंडर नजर आती है। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि जब कोर्ट सवालों की वैधता पर सवाल उठाने लगते हैं तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र गंभीर संकट में है। सच्चाई यह भी है कि मोदी पर आरएसएस का प्रेशर बहुत ज्यादा है और अब आखिरी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 303 से 240 पर सिमट गई। इस बीच चुनाव में नड्डा ने कह दिया कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। आरएसएस ने संभवतः हाथ खींच लिया, नतीजा सामने है। और मोहन भागवत ने कहा कि सच्चा सेवक अहंकारी नहीं होता। ये मोदी पर सीधा तंज था। भागवत ने 75 साल के रिटायरमेंट उम्र की बात उठाकर मोदी को और टेंशन में डाल दिया। जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो चुका है लेकिन आरएसएस की मर्जी के अलग बीजेपी नया अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है, यानी आरएसएस अपनी खोई हुई ताकत वापस चाहता है। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा भी इसी तनाव का नतीजा बताया जाता है। धनखड़ जो पहले मोदी के वफादार थे, उन्होंने आरएसएस की तारीफ शुरू कर दी और फिर अचानक इस्तीफा देना पड़ा। मैसेज साफ है, आरएसएस मोदी के कंट्रोल से बाहर जा रहा है। इसी महीने भागवत ने दिल्ली और कोच्चि में भारतीयता और भारत पर प्रवचन दिए। कहा कि भारतीयता का मतलब नागरिकता नहीं बल्कि भारत का स्वभाव है जो धर्म और मोक्ष पर टिका है। मगर ये संविधान के आर्टिकल 1 इंडिया दैट इज भारत का खुला विरोध है। आरएसएस भारत की विविधता को नकारता है और एक संकीर्ण हिंदू केंद्रित पहचान थोपना चाहता है, वो भी नफरत भरा। याद रखिए, आरएसएस का सपना भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है जहां संविधान की जगह धर्मशास्त्र चले और राम माधव की किताब द न्यू वर्ल्ड डेमोक्रेसी इसकी वकालत करती है, यानी लोकतंत्र नहीं बल्कि धर्मतंत्र जहां राजगुरु सत्ता चलाएंगे। पॉलिटिकल साइंटिस्ट क्रिस्टोफ जाफरलाट ने लिखा कि यह भारत के लोकतंत्र को ईरान जैसा धर्मतंत्र बनाने की साजिश है जहां एक अयतुल्लाह की तरह आरएसएस के सरसंघचालक सत्ता चलाएंगे। यह भारत की विविधता, सेक्युलरिज्म और लोकतंत्र के लिए खतरा है। सवाल यह है कि राजगुरु कौन बनेगा, भागवत या मोदी, क्योंकि दोनों ही 75 की उम्र को पार करने वाले हैं और दोनों में पहले कौन सत्ता छोड़ेगा, लड़ाई इस बात की है। देखना यह है कि लाल किले से सर्टिफिकेट पाने के बाद बीजेपी को नया अध्यक्ष कब मिलता है, मगर इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें सवाल पूछने ही होंगे कि आरएसएस के पास पैसा कहां से आता है, आरएसएस रजिस्टर्ड क्यों नहीं है, ये टैक्स क्यों नहीं देता और इसका हिंदू राष्ट्र का एजेंडा भारत को कहां ले जाएगा, क्योंकि 11 साल की सत्ता में न्यायपालिका का चरित्र बदल गया है। अब वो सवालों को सेंसर करने लगी है, ट्रू इंडियन की बात करने लगी है। ये आरएसएस की भाषा है। लोकतंत्र सवालों से ही बचेगा, उसे किसी न्यायपालिका के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, बल्कि किसी भी संवैधानिक संस्था या व्यक्ति के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी क्योंकि मोदी को सवालों से ही डर लगता है। फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।